ओम शांति 10/5/2022। आज की मुरली मनन चिंतन। मत अर्थात डायरेक्शंस लोग हर एक को देते हैं। पुरुष स्त्री को मत देता है, डायरेक्शन देता है। बाप बच्चों को डायरेक्शन देता है। साधु संत अपने शिष्यों को डायरेक्शन देते हैं, परंतु परमात्मा की डायरेक्शन सबसे अलग है, इसलिए उसको श्रीमत कहा जाता है, अर्थात श्रीमद् भागवत गीता, इसलिए गायन है उसका। परमात्मा की मत अलग क्यों है? क्योंकि मनुष्य जो मत देते हैं वह शरीर निर्वाह शरीर को चलाने के लिए देते हैं। साधु संत सब इस शरीर के बारे में सोचते हैं कि ये कैसे ठीक तरह चले, कैसे धनवान बने। साधु संतों गुरुओं आदि की मत डायरेक्शन सबसे अच्छी मानी जाती है, परंतु वह भी अपने शरीर के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं। परमात्मा की डायरेक्शन सबसे ऊंची है, क्योंकि उनको तो अपना शरीर है नहीं। परमात्मा है शरीरी है, वह अपने शरीर के लिए कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ हमको दे देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। परमात्मा हमारे लिए इस धरती पर आते हैं, हमें एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। परमात्मा एवर हेल्दी वेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। शिव बाबा हमें सदा सुखी रहने की युक्ति बताते हैं कि हम सदा सुखी रह सकते हैं। शिव बाबा के मित्र हम सदा सुखी रह सकते हैं अगर शिव बाबा की डायरेक्शन पर चलें। शिव बाबा हमें अपनी मत अर्थात डायरेक्शन देकर विश्व का मालिक बनाते हैं, हमें चिरजीवी अमर रहने की मत देते हैं, चिरंजीवी अमर रहने की मत देते हैं। मनुष्य जो मत देते हैं उससे अल्पकाल थोड़ा समय का सुख मिलता है, वह पुरुषार्थ करते हैं अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए। परमात्मा का परिचय देंगे तो परमात्मा की मदद में रहने से एवर हेल्थी वेल्थी बन जाएंगे। अगर हम परमात्मा का परिचय देंगे तो परमात्मा की मदद से परमात्मा की याद में रहने से एवर हेल्थी वेल्थी बन जाएंगे। सबको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनानी है, जो बहुत ईजी है। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में बहुत बातें हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में सिर्फ ये समझाना है बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, हम आत्माओं में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है और वह क्या वर्षा देते हैं, परमात्मा क्या वर्षा देते हैं। अब सोचना है लौकिक धंधा करके 200-400 रुपये कमाने हैं या विश्व की बादशाही कमानी है। ब्रह्मा बाबा ने भी अपना लौकिक धंधा हीरो जवाहरातों का जो धंधा था छोड़कर विश्व की बादशाही लेने का धंधा शुरू किया। अब हमें सोचना है हमें कौन सी सर्विस करनी है, मनुष्य को देवता बनाने की या कांटों को कांटा बनाने की सर्विस करनी है। निराकार भगवान वाच है, दे सही दे के सब संबंध तोड़ने हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से ब्राह्मणों से ही बात करते हैं। कुख वंशावली ब्राह्मण इन ब्राह्मणों को ब्राह्मण देवताए नमः कह के नमन करते हैं। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अर्थात ब्रह्मा ही 84 जन्म बाद विष्णु बनते हैं। जज करना है बच्चों के लिए मैट्रिक की पढ़ाई पढ़ना अच्छा है या ईश्वरीय सर्विस करना अच्छा है। मैट्रिक की पढ़ाई पढ़कर थोड़ा समय सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी, ईश्वरीय सर्विस करके 21 जन्मों के लिए माला माल हो जाएंगे। तो सोचना है क्या करना चाहिए। अधर कन्या अर्थात मैरिड कन्या से कुंवारी कन्या तिखी जा सकती है, आगे जा सकती है, क्योंकि कुंवारी कन्या पवित्र है। जैसे मम्मा कुंवारी थी, कितनी आगे गई, तो मम्मा को फॉलो करना चाहिए। ये युद्ध का मैदान है, एक तरफ है रावण की सेना, एक तरफ है राम की सेना। बहादुर बनकर राम की तरफ जाना है, असुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाने का धंधा करना है। अब हम योग बल से राजधानी स्थापना कर रहे हैं, हम शिव शक्ति सेना है। शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान योग सीख कर भारत को हीरे जैसा बना रहे हैं। अभी सब शोक वाटिका में है, रावण की जेल में दुखी हैं, राम आए हुए हैं सबको शोक वाटिका से छुड़ाकर अशोक वाटिका स्वर्ग में ले जाने के लिए। हम ईश्वरीय बच्चे, मास्टर दुख करता सुख करता है, हमें यही धंधा करना चाहिए। शिव की श्रीमत पर चलने से ही हम
शिव बाबा की श्रीमत पर चलने से हम श्रेष्ठ बनेंगे। आज की मुरली का वरदान। मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। आज की मुरली का स्लोगन। मैं और मेरेपन की अलॉय खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।